अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक वक्त था जब लोग अपने रोज़मर्रा के काम दिन की रोशनी में ही ख़त्म करने की कोशिश करते थे और रात होते ही रोज़गार ज़िंदगी सिमट जाता था और लोग दोबारा से सुबह का इंतज़ार करते थे। लेकिन फिर 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया के एक गांव स्मेलजान में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जिसने अपनी इजादात से दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और जिसने तरक्की की सिमत और रफ्तार मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी। उस बच्चे को दुनिया आज निकोला टेस्ला के नाम से जानती है। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने अपने स्कूल के दिनों में ही अपने असातिज़ा को हैरान करना शुरू कर दिया था। वो मैथमेटिक्स में कैलकुलस इंटीग्रल के मुश्किल से मुश्किल सवाल अपने जहन में ही हल करके नतीजा अखज़ कर लेते थे, जिस पर टेस्ला के टीचर्स ये समझते थे कि शायद वो चीटिंग करते हैं। दोस्तों, निकोला टेस्ला फोटोग्राफिक मेमोरी रखते थे, यानी जिस किताब को वो एक मरतबा देख लेते थे वो किताब टेस्ला को याद हो जाती थी। टेस्ला की मदर ड्यूका टेस्ला घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ मशीन और टूल्स बनाती रहती थीं, जिन्हें देखकर निकोला टेस्ला को बचपन से ही टूल्स और मशीनों में दिलचस्पी पैदा होने लगी। स्कूल की पढ़ाई के बाद जब टेस्ला 19 साल के हुए तो उन्हें हैज़ा हो गया और कई मरतबा तो डॉक्टर्स ने टेस्ला की ज़िंदगी से मुतल्लिक नाउमीदी जाहिर कर दी थी। इस दौरान टेस्ला करीबन 9 महीने बिस्तर पर पड़े रहे। इसी बीमारी के दौरान टेस्ला के वालिद ने टेस्ला से कहा कि अगर वो इस बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं तो उसका दाखिला सबसे अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में करवाएंगे। दोस्तों, हैरत की बात है, टेस्ला इस बीमारी से सेहतयाब हो गए और इनका दाखिला ऑस्ट्रिया के सबसे अच्छे कॉलेज यानी ऑस्ट्रियन पॉलीटेक्निक में हो गया। यूनिवर्सिटी के अपने पहले साल में टेस्ला रोज़ाना 18 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपने पहले साल में 9 इम्तिहान पास किए, जबकि सिर्फ 4 इम्तिहान पास करना ज़रूरी थे। यहाँ पढ़ते हुए टेस्ला ने माइकल फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पर बहुत गौर किया और इसमें कुछ बदलाव भी किए। एक दिन क्लास में जब फिजिक्स के प्रोफेसर एक डायनामो के बारे में लेक्चर दे रहे थे जो डीसी करंट इस्तेमाल करता था, तो टेस्ला ने अपने प्रोफेसर से एसी करंट के बारे में बात की, जिस पर टेस्ला का मजाक उड़ाया गया क्योंकि उस वक्त तक एसी करंट काबिल इस्तेमाल नहीं था। लेकिन निकोला टेस्ला का ख्याल था कि फ्यूचर डीसी के बजाय एसी करंट का है। वक्त गुजरने के साथ साथ टेस्ला की दिलचस्पी पढ़ाई में कम होने लगी और टेस्ला को जुए की आदत पड़ गई। इस तरह टेस्ला का बहुत सारा वक्त जुए में गुजरने लगा। इसी वजह से टेस्ला को तीसरे साल में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। 1882 में टेस्ला हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट चले गए और वहां टेस्ला ने थियोडोर पुस्कास की टेलीग्राफ कंपनी में काम करना शुरू किया, जो कि बुदापेस्ट का टेलीफोन एक्सचेंज भी था। टेस्ला ने वहां पर बहुत से आलात को बेहतर तौर पर काम करने के काबिल बनाया और टेलीफोन रिपीटर यानी एम्पलीफायर में भी कुछ बदलाव किए, जिससे इसकी वॉइस क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई। निकोला टेस्ला के टैलेंट को देखते हुए थियोडोर पुस्कास ने टेस्ला को कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में जॉब दिलवाई। थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी स्ट्रासबर्ग रेलवे स्टेशन को बिजली फराहम करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन पावर प्लांट के डिजाइन में कुछ खराबी थी और एडिसन कंपनी के इंजीनियर इसे दूर नहीं कर पा रहे थे। टेस्ला को पावर प्लांट में मौजूद खराबी का पता लगाने के लिए कहा गया। टेस्ला ने काम शुरू कर दिया और न सिर्फ खराबी का पता लगाया बल्कि इस खराबी को दूर करके पावर प्लांट को भी ऑपरेशनल बनाया और स्प्रिंग 1884 में इस पावर प्लांट ने प्रोडक्शन शुरू कर दी। कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी पेरिस ब्रांच के मैनेजर चार्ल्स बैचलर ने थॉमस एडिसन को एक खत लिखा, जिसमें इसने कहा कि मैं इस वक्त दुनिया में 2 जीनियस लोगों को जानता हूं, एक तुम हो और एक निकोला टेस्ला। इस खत को पढ़ने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला को अमेरिका बुलवा लिया, जहां एडिसन कंपनी का हेडक्वार्टर भी था। निकोला टेस्ला भी एडिसन से मिलना चाहते थे और एडिसन से अपने एसी जनरेटर और इंडक्शन मोटर के डिजाइन पर बात करना चाहते थे। वहां जाकर टेस्ला ने देखा कि एडिसन की कंपनी के डीसी जनरेटर्स के डिजाइन और इंस्टॉलेशन में कुछ नकाइस हैं और साथ ही टेस्ला ने एडिसन को अपने एसी इंडक्शन मोटर के डिजाइन भी दिखाए। लेकिन जब टेस्ला ने एडिसन से बात की तो एडिसन ने टेस्ला से कहा कि टेस्ला की इंडक्शन मोटर बेकार है और इसके साथ ही एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर टेस्ला एडिसन के पावर हाउस के जनरेटर्स और कुछ दूसरी मोटर्स की खराबियों को दूर कर दें तो टेस्ला को $50,000 अदा किए जाएंगे। निकोला टेस्ला ने यह काम भी सिर्फ 6 महीने में मुकम्मल कर लिया। लेकिन जब टेस्ला ने अपने $50,000 का मुतालबा किया तो एडिसन ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम अमरीकियों का मजाक भी नहीं समझते। इसके बाद टेस्ला ने जनवरी 1885 में एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और अपने एसी इंडक्शन मोटर के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि टेस्ला का मानना था कि फ्यूचर की ज़रूरियात को सिर्फ एसी करंट से ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि डीसी करंट के साथ कुछ ऐसी खराबियां थी जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे डीसी करंट बल्ब जलाने के लिए तो ठीक था,
लेकिन बड़ी मशीन यानी इंडस्ट्री के लिए दरकार बिजली पूरी नहीं कर पाता था। अमेरिका में थॉमस अल्वा एडिसन और इसकी टीम इस मसला पर काम कर रही थी, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। डीसी करंट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी था कि जिस जगह बिजली की सप्लाई करनी होती थी, इसके 1 मील के अंदर ही पावर स्टेशन बनाना पड़ता था, क्योंकि डीसी करंट का वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता था। इसके अलावा इसमें एक खराबी ये थी कि बल्ब चलाने के अलावा अगर दूसरे औजारों या मशीनों को चलाना होता था जिनके लिए मुख्तलिफ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए अलग से पावर लाइन बिछानी पड़ती थी। इसी वजह से इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस दोनों बहुत महंगे पड़ते थे। निकोला टेस्ला इन सारे मसाइल से बखूबी वाकिफ थे और वो जानते थे कि डीसी करंट के ज़रिए ना ही फ्यूचर में इंडस्ट्री की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है और ना ही आम लोगों तक इस तरह से बिजली पहुंचाई जा सकती है। टेस्ला की सोच थी कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पैसे वाले लोगों तक महदूद ना हो, बल्कि हर घर में मौजूद हो और आम लोग भी इस कम महंगी बिजली को अफोर्ड कर सकें। इसीलिए निकोला टेस्ला एक ऐसी इंडक्शन मोटर पर काम कर रहे थे जो डीसी करंट की बजाय एसी करंट पर चलती हो, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट ऐसी पावर सप्लाई देता था जिसका वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ कम नहीं होता था और साथ ही साथ वायर के जरिए हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया जा सकता था और मुख्तलिफ वोल्टेज वाली मशीनरी को सेम वायर के जरिए बिजली सप्लाई की जा सकती थी। यानी एक बल्ब से लेकर हैवी मशीनरी तक की पावर को सेम वायर के जरिए सप्लाई दी जा सकती थी और इस तरह एसी करंट की कॉस्ट भी डीसी के मुकाबले में बहुत कम थी। एडिसन की कंपनी से निकलने के बाद टेस्ला पर ऐसा वक्त भी आया जब टेस्ला ने होटल में बर्तन भी धोए और आखिरकार 1887 में टेस्ला ने ऐसी इंडक्शन मोटर बना ली जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलती थी। 1888 में जब जॉर्ज वेस्टिंग हाउस को पता लगा कि टेस्ला ने ऐसी मोटर बना ली है, तो वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई और 1 मई 1888 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट जनरेटर का डिज़ाइन भी अपने नाम पेटेंट करवा लिया और इसके साथ ही निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन के दरमियान करंट वार की शुरुआत हुई। एडिसन के लिए डीसी करंट को एसी करंट से बेहतर साबित करना तो मुमकिन नहीं था, इसीलिए एडिसन ने लोगों को एसी करंट से डराना शुरू कर दिया। एडिसन ने लोगों के दरमियान जाकर जानवरों पर एसी करंट के एक्सपेरिमेंट करके बताया कि देखो, एसी करंट से ज़रा सी देर में जान जा सकती है। एडिसन ने सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि 1890 में जब न्यूयॉर्क स्टेट ने एडिसन से राय मांगी कि सजाए मौत के कैदियों को सजा देने के लिए कोई तरीका बताएं, तो एडिसन ने इन कैदियों को इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए एसी करंट का झटका दिलवाया। इससे भी एसी करंट की बहुत बदनामी हुई। एडिसन की इन सारी कोशिशों के बावजूद वेस्टिंग हाउस की कंपनी तरक्की करती रही, क्योंकि एसी करंट के फायदे बहुत ज्यादा थे। 1893 में वर्ल्ड एक्सपो शिकागो में टेस्ला और एडिसन के दरमियान बहुत बहस हुई और सब ने एसी करंट के हक में वोट दिया। इस तरह न्यूयॉर्क शहर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का प्रोजेक्ट टेस्ला की कंपनी को मिल गया। इसके बाद एडिसन कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने एडिसन को एसी करंट की मुखालफत करने पर डायरेक्टर के ओहदे से हटा दिया। 1896 में टेस्ला ने एक बहुत बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन को नियाग्रा फॉल्स में इंस्टॉल किया और एसी करंट की प्रोडक्शन शुरू हो गई। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी के एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसने अमेरिका के घर घर तक बिजली पहुंचा दी और फिर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आम होने लगा और हमारे आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जिंदगी का तस्वर भी महाल है। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा इजादात की और इनके नाम 278 पेटेंट मौजूद हैं, लेकिन टेस्ला अपनी इजादात को दौलत में कन्वर्ट नहीं कर सके। दोस्तों, जिस टेस्ला ने दुनिया को एसी करंट सप्लाई सिस्टम और एसी मोटर देकर इस लेवल पर पहुंचाया और आज बहुत कम इनकम रखने वाले लोग भी अपने घरों में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मौत 7 जनवरी 1843 को न्यूयॉर्क होटल के एक रूम में इस हालत में हुई कि वो कई माह से सिर्फ बिस्किट और चाय पर गुजारा कर रहे थे। चाहे टेस्ला की जिंदगी में कभी इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन आज हर साल निकोला टेस्ला अवार्ड इन इंजीनियर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और यूटिलाइजेशन में कोई नई इन्वेंशन करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।